नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज करंट अफेयर के सेशन में आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि एक माह से सुर्खियों में बना हुआ है। हाँ, तो आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो है नीट एग्जाम को लेकर के, जिसपे कि मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं कि कैसे इसमें जो है झोल हुआ है नीट में। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो आप देख सकते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो स्टूडेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाले थे, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे तो उसका जो है कल यानी कि 8 जुलाई के दिन उस पे एक वर्डिक्ट फैसला आया है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जो इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं सिलसिले तौर से स्टार्टिंग से नीट के बारे में बता देता हूँ। नीट एग्जाम जिसके माध्यम से हमारे देश में जो है डॉक्टर चुन करके आते हैं, अच्छे अच्छे जो है कैंडिडेट आते हैं डॉक्टर के लिए, जहाँ से पढ़ने के बाद जो है डॉक्टर हमें अच्छे अच्छे मिलते हैं। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका एग्जाम जो है 5 मई को कंडक्ट कराया गया था और इसका रिजल्ट 4 जून यानी कि जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था उसी दिन इसका भी रिजल्ट आता है। लेकिन हर जगह अखबार, हर जगह न्यूज चैनल तो केवल लोकतंत्र के बारे में ही बता रहा था, इलेक्शन को लेकर के ही जो है न्यूज चल रहा था। तो उस दिन तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन जिनका रिजल्ट आया भाई, जो स्टूडेंट दिए थे उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं पहले से भी चल रहा था, पहले से भी पेपर लीक का खबर आ रहा था। तो ये स्टूडेंटों ने एक तरह से अपने अपने जो भी रिसोर्स के साथ अपने अपने टीचर जिसके साथ जुड़े हैं उन लोगों तक कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। और जब इस मैटर को लेकर के 5 को हुआ तो 5 को क्या हुआ कि जब जो 4 को तो पूरा रंगारंग था टीवी चैनल केवल लोकतंत्र को लेकर के, लेकिन जब 5 को सुबह में पेपर में ये शो किया गया कि नीट का रिजल्ट आया प्लस में यहाँ यहाँ पे स्टूडेंट का कंप्लेन है, तो फिर उस पर जांच किया गया। बहुत सारे स्तर से जो है लोगों ने अपने तरफ से जांच करना स्टार्ट किया। इसके बाद पता चला कि भाई नीट में तो झोल हुआ है। नीट में झोल हुआ है, इसको लेकर के जो है 6 तारीख से जितने भी टीचर हैं या फिर यूट्यूबर हैं उनके द्वारा जो है 6 तारीख के बाद से चैनल पे अपने अपने बताया गया। मेरे भी चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं नीट को लेकर के मैं बताया हूँ। तो मैं बता दूं कि 6 तारीख से तो पूरा हल्ला हो गया, एक तरह से आप समझ लो कि पूरा देश में कोहराम जैसा मच गया कि भाई ये नीट एग्जाम क्या है, ये नीट एग्जाम ऐसे क्यों कर रही है। नीट पे जो है एनटीए पे जो है क्वेश्चन उठने लगे उसी टाइम से। क्वेश्चन उठने का सबसे बड़ा दायरा ये था कि जैसे पहले तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके जो है आते थे रैंक वन में, लेकिन इस बार जो है 67 स्टूडेंट रैंक वन आए थे। और 67 स्टूडेंट रैंक वन आए थे, उसके साथ साथ ये तो हुआ पहला डाउट एनटीए पे, जो होता है कि आप पेपर लीक किया है, आज कोई झोल चला है, उसमें पहला डाउट ये बना। सेकंड डाउट क्या बना कि आपने किसी को 719 720 सॉरी 719 718 ऐसे करके मार्क्स दिए हैं। तो ऐसा जो एनटीए का रूल है उस हिसाब से आप देखा जाए तो यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं तो आपका 4 नंबर कम आना चाहिए यानी कि 716 आना चाहिए, और एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपको 715 आना चाहिए था, लेकिन 717 718 719 आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मार्क्स मिला था। सेकंड डाउट वहां हो गया। और थर्ड डाउट क्या हुआ कि जो रैंक वन में थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है सरनेम नहीं था। कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जब अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग क्या अपना सरनेम तो लिखते ही हैं, कुछ ना कुछ कुमार हो गया या फिर जिसका जो है वो लिखता है। बट वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका सरनेम नहीं था, वो हो गया। अब फिर क्या देखा गया कि एक ही सेंटर से जो है रेगुलर वाइज जो है स्टूडेंट रैंक वन में है। तो भाई शक का दायरा बढ़ता गया, शक का दायरा बढ़ता गया, उस पे जो है आदमी का डाउट बढ़ता गया। तो भाई आदमी तो कहेगा कि भाई हम मेरे को मांग चाहिए। फिर वहां से डाउट स्टार्ट हुआ होते होते पहले का जो न्यूज़पेपर के द्वारा छापा गया था कहीं कहीं पे, जैसे बिहार में कुछ पेपर लीक को लेकर के पेपर में निकला था, जैसे दैनिक भास्कर में आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर जो है उसका न्यूज सामने लाया गया कि भाई ये पहले से ही है। और इसके बाद फिर पटना में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पटना स्कोप्स ने गिरफ्तार किया था, उसको फिर लोगों ने दिखाना स्टार्ट किया कि भाई एनटीए ने झोल किया है। तो एनटीए सामने आकर के जब इतना हुआ तो एनटीए सामने आकर के क्या बताती है, जो ग्रेस मार्क्स था उसको लेकर के
कि भाई देखिए एनटीए में किसी भी तरह का मतलब कोई मतलब जो है पेपर लीक का मामला नहीं है। रही ग्रेस ग्रेस मार्क्स तो वो उन लोगों को दिया गया है जो कि एग्जाम में लेट पहुंचे थे। तो एग्जाम में लेट पहुंचने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया है, ऐसा एनटीए कह करके तो साइड हो गई। लेकिन भाई स्टूडेंट लोग और जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं स्टूडेंट से, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि भाई आप ठीक है ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन आप उन्हीं को क्यों दिए हैं, आप और भी जगह पे हैं उन लोगों को क्यों नहीं दिए। मन में क्वेश्चन तरह तरह का उठने लगा। इतने सब होने के बाद जो है स्टूडेंट ने मतलब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की ओर मुख किया कि भाई हमें फैसला चाहिए, हमें फैसला दो, आप अपने स्तर से जांच कराओ, आप अपने स्तर से चेक करो कि आखिर मामला क्या है, ये ऐसा नीट क्यों कर रही है, मतलब एनटीए एजेंसी ऐसा क्यों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से जो है वहां पे जांच वाच के लिए अब एक सीबीआई को केस दिया कि भाई आप चेक करो कि मैटर क्या है। तो सीबीआई ने वहां 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया। ठीक है, तो जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो भाई ये तो कंफर्म हो गया, सीबीआई ने तय कर दिया कि नहीं पेपर लीक हुआ है, मतलब ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट को कंफर्म हो गया। और ये आपको मैं बता दूं कि ये खुद कल के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने मुख से खुद बोला कि पेपर तो लीक हुआ है, अब देखना ये होगा कि किस स्तर से हुआ है। तो अब मैं आपको सिलसिले तौर से जो बता रहा था मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए आदेश दिया। तो उसी बीच में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई यदि मतलब ऐसा हुआ है एनटीए के द्वारा किया गया है तो उनसे निपटा जाएगा, उन पे भी कार्रवाई किया जाएगा। उसी बीच में जो हमारे मतलब 20 जून के बाद जो है हमारे राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के जो है पार्लियामेंट में बात उठाते हैं और मोदी जी को घेरने का काम करते हैं। तो वहां से भी बात उठा, और भाई वहां से भी बात उठा तो अब प्रेशर तो बनेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी मतलब काम करने का थोड़ा प्रेशर बन गया और उधर से सरकार में भी। तो सरकार अपने तरफ से जो है मतलब सफाई देते हुए बोली कि यदि कोई मतलब ऐसा पाया गया एनटीए एजेंसी में तो उसके साथ कार्रवाई किया जाएगा। और दूसरी बात कि एनटीए में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया एग्जाम को लेकर के कि भाई आप जांच कीजिए और आप आने वाले जो भी एग्जाम है उनको भी आप जांच करेंगे, मतलब एक उच्च स्तरीय का जो है कमेटी का गठन किया गया एनटीए में, वो सरकार के द्वारा किया गया। मतलब इस जो है अभी का माहौल जो है उस माहौल को देखते हुए फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम बढ़ता गया, इसका मैं आपको ट्विटर पे जो है पूरा अपडेट में देते गया हूँ कि कब कहाँ पे क्या होते गया। इसी बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को बोला कि भाई यदि इसमें 0.001% का भी यदि इसमें प्रॉब्लम दिखता है, इसमें मतलब लीक होने की बात आती है तो पूरा कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि मतलब मेरे पास जो है लास्ट ऑप्शन होगा कि मैं रीनीट यानी कि मतलब फिर से एग्जाम करवाऊंगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसी टाइम एक तरह से आप बोल सकते हो कि धमकिया दिया एनटीए को कि भाई यदि मतलब 1% क्या 0.001% का भी इसमें मतलब किसी भी तरह का कमी दिखाई दिया तो फिर इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो भाई एनटीए वहां घबरा गई। अब एनटीए घबरा करके क्या करती है कि जो मतलब नेट का जो यूजीसी नेट होता है जो कि मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो लेक्चरल कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर के लिए होता है, तो उसका जो है एग्जाम एनटीए ने घबरा करके कैंसिल कर दिया। कि मतलब हो सकता है भाई यदि उसमें कहीं से निकल आया कि नहीं पेपर लीक होने के बाद तो एक तो मामला चल ही रहा है, सेकंड में दूसरा मामला भी आ जाएगा। तो इसलिए एनटीए जो है अपने घेराव में उसे बोले कि भाई पेपर कंप्रोमाइज कर दे कि पेपर अभी नहीं होगा, कुछ दिक्कत है, कुछ कारण है, ठीक है। तो वहां तो हो गया। अब गवर्नमेंट का उसी बीच में क्या देखने को आया, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, मतलब एक लॉ पास किया जिसके अंदर के यदि पेपर लीक से कहीं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यदि पेपर लीक का मामला आता है तो उसमें किसी भी आदमी को 1 करोड़ का मतलब जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया। ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। अब धीरे धीरे जो है मामला बढ़ते गया, स्टूडेंट के द्वारा इस बात को उठाया गया। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जो है पीआईएल जो है स्टूडेंट के द्वारा डाला गया था और 4 पीआईएल जो है एनटीए के द्वारा डाला गया था। तो उसी पे जो है चर्चा होते 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 कल यानी 8 जुलाई को वेडिक्ट हुआ। और मतलब वेडिक्ट में कल ये देखने को मिला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बोला कि भाई पेपर तो लीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है पेपर लीक हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि किस स्तर से हुआ है, प्लस में
मतलब जो पेपर लीक होने का जो चांस है वो कैसे हुआ है, यदि ऑफलाइन हुआ है और यदि मतलब जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले यदि स्टूडेंट को दिया गया तो वो अलग बात हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो इसके लिए तो भाई फिर रीनीट कराना ही कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मतलब आप एक तरह से मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से यदि पेपर लीक हुआ हो तो कहाँ कहाँ जा सकता है, मतलब कितना तेजी से वो जो है बढ़ सकता है। तो उस सिचुएशन में जो है रिन्यू कराना मतलब जरूरी हो जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में से 3 जजों के बेंच के द्वारा जो है ये फैसला दिया गया, मतलब अभी फैसला नहीं है लेकिन उस पर वर्डिक्ट किया गया है। इससे रिलेटेड फैसला हो सकता है, 11 को दिया गया, 11 को मतलब आ सकता है पूरा फैसला, वहां से फाइनल फैसला जो है कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। और मैं आप सभी को बता दूं कोर्ट ने मतलब जो बच्चे रीनीट कराने के जो पक्ष में थे कि जो मतलब फिर से एग्जाम करवाना चाहते थे उन लोगों को भी बोला है कि आप फिर से एग्जाम क्यों करवाना चाहते हैं, इसको लेकर के आप 10 पेज में हमको पूरा लिख करके दीजिए। और एनटीए को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपका कैसे क्या हुआ, कहाँ से आप मतलब छपवाते हो, ये एटलीस्ट लोकेशन तो मत बता, क्योंकि नहीं तो ये फिर अगला बार का जो है मतलब हो जाएगा कि नहीं यहाँ से लीक हो रहा है पेपर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप कैसे कैसे करवाते हो, किस माध्यम से कहाँ पे आपका पेपर जाता है, कितना मतलब कहाँ कहाँ आपका पेपर केंद्र, कहाँ पे परीक्षा केंद्र है। तो जो एनटीए द्वारा है उसके द्वारा बताया गया कि इंडिया में 4,750 जो है परीक्षा केंद्र हैं और विदेश में जो है 15 हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई जब विदेश में 15 हैं तो आप वहां पे पेपर कैसे देते हो, तो इन्होंने बताया कि वहां पे जो दूतावास है उनके माध्यम से वहां पे जाता है, वहां पे कराया जाता है कंडक्ट, वहां पे एग्जाम होता है। तो ये तो हुआ। और अब मैं आपको बता दूं कि ये रीनीट जितने भी कराने वाले पक्ष में मतलब विद्यार्थी थे उन लोगों को 10 पेपर में इसलिए दिया गया लिखने के लिए कि आप पूरा डिटेल लिखे, क्योंकि जो मतलब एग्जाम पास कर चुके हैं, मतलब जिनका अच्छा खासा रैंक आ चुका है, उन विद्यार्थियों का भी जो है सुप्रीम कोर्ट में 56 PIL मतलब दाखिल किया गया है, वो उस पे जो है जनहित याचिका दायर किया गया है। 56 PIL है, मतलब आप एक तरह से देख सकते हो भाई ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उनका भी कहना सही है, क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे वहां तो लीक होने का बात चल रहा है, वो तो एक लेवल का है, ठीक है, तो उसमें तो आप सबको मतलब शामिल नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने दम पे अपने बलबूते मेहनत करके जो है रैंक हासिल किए हैं, तो भाई अब उन्हें फिर से एग्जाम करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ी तो मुश्किल होगी। अब मुश्किल क्या, आप खुद से सोच के देखो, यदि आपने आज एग्जाम दिया, आप एग्जाम दे करके आ गए और मान लीजिए कि आपने 5 मई को एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद अभी क्या आ गया, जुलाई आ गया। अब एग्जाम तो अभी नहीं होगा, होगा तो 1-2 महीने बाद ही होगा। मान के देखो कि आपका जब एक रैंक आ गया तो विद्यार्थी जो एक थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, थोड़ा चिल हो जाता है कि भाई अब मैं सिक्योर कर चुका है, अब तो मेरा एडमिशन होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेहनत करके लाए हैं, अब वो मेहनत करके लाए फिर उन्हें आप एग्जाम में बैठाओगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है जो रैंक पिछली बार सिक्योर कर पाए थे अपना, वो फिर दोबारा कर ही लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें भी जो है जो भी मतलब विद्यार्थी हैं कि नहीं रिन्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब उन लोगों का कहना है कि जहाँ पे पेपर लीक का मामला आया है आप वहां पे कराओ, लेकिन हर जगह मत करा। तो ये भी अब देखना होगा कि इथिकल डायलेमा में जो है कोर्ट अभी पहुंची है। ये जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक तरह से एक प्रश्न बन जाता है कि यदि आप वैसे सिचुएशन में होते तो मतलब आप क्या करते, क्योंकि जो है उनको भी जो है इनका सिलेबस का पार्ट बन जाता है इथिकल डायलेमा, तो उनको भी इस बात पे जो है अपने आप में कन्वर्सेशन करना चाहिए क्या क्या डिसीजन लिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मतलब जो भी बच्चे मेहनत करके पास होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब एक तरह से मुश्किल का काम है। आप खुद सोच के देखो कि आप एग्जाम दिए हो, एग्जाम देने के बाद फिर से आपको उसी एग्जाम को देना है, आदमी चिल मार लेता है कि भाई चलो हो गया। अब एक जो होता है रेगुलर तरह से जो आता है फॉर्म में पढ़ते हुए आता है, 1 साल पिछले 2 साल से तैयारी करता रहा कि नहीं मेरे को इस बार निकाल लेना है, निकाल लेना है, मेरे को इस रैंक तक हासिल कर लेना है, और वो रेगुलर पढ़ते आता है। लेकिन फिर जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के बाद कोई भी आदमी जो है थोड़ा चिल हो जाता है भाई अब मतलब उसका कोई जरूरी नहीं है, अब जो है मतलब मेरा रैंक सिक्योर हो गया है, अब तो एडमिशन होगा ही, थोड़ा चिल हो जाता है। लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा पहली बार में मतलब जो रैंक लाया है वो दूसरी बार में रैंक ला ही पाएगा। ये कंफर्म हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है उससे पिछड़ ही जाएगा, इसमें मतलब कंफर्म कहा जा सकता है। क्योंकि ये एक जो होता है ना माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है,
इसका ये मतलब नेचर ही है कि मतलब आप जो एक बार कर लिए वो दोबारा हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह का डिसीजन देती है 11 तारीख को, क्योंकि अगला वेडिक्ट जो है 11 को है और उस दिन फाइनल वेडिक्ट हो सकता है होगा, क्योंकि बहुत दिन से ये पेंडिंग में चला आ रहा है। तो इस पे जो है निर्णय कोई भी जो है निर्णय हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जल्द ही लेगी। ये इथिकल डायलेमा इसलिए बन जाता है कोर्ट के लिए क्योंकि जब सीबीआई ने अपने स्तर से चेक किया तो यहाँ पे पहले तो आ रहा था बिहार वगैरह का नाम कि बिहार वगैरह से पेपर लीक हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से नाम आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, ऐसे मतलब अनेक जो हैं स्टेट आए हैं जिनसे कि मतलब अब मामला सामने आता है कि यहाँ से पेपर लीक आया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 39 लोगों को उधर ही गिरफ्तार किया गया है। आप ये भी देखो कि मतलब 39 लोग को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है सीबीआई के द्वारा। और इसीलिए इसमें जो है मतलब थोड़ा एक जो है ना डायलेमा का स्थिति बन जाता है कोर्ट के लिए कि भाई हम रीनीट कराएं या फिर नहीं कराएं। तो हो सकता है मतलब मेरे संभावनाओं के अनुसार कि जिस भी जगह पे मतलब पेपर लीक का मामला आया हो जिस भी सेंटर से, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए जो है रीनीट किया जाए, मतलब कि दोबारा एग्जाम करवाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनली मतलब मेरा व्यू है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भी कोर्ट मेरा कोर्ट से अभी तक ताल्लुक नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन यहाँ पे मतलब एनटीए के लिए भी एक तरह से जो है चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यदि फिर से एग्जाम कराया जाएगा और एग्जाम में यदि मतलब जहाँ भी मतलब पेपर लीक हुआ वहीं पे भी एग्जाम कराया जाएगा तो उन बच्चों का रैंक सिक्योर करना, प्लस में पिछले क्वेश्चन पेपर को मैनेज करके इस बार के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सेम होंगे नहीं, अलग ही होंगे। तो मतलब इन्हें उस लेवल में मैचिंग करना, तो उस बार जो मतलब पहले जो रैंक एक तरह से सिक्योर कर चुके हैं उन लोगों के बीच में मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं मैनेज कैसे करती है, ये भी जो है एनटीए के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब ये देखना होगा कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या आता है। और जो मैंने आपको बोला कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एक इक्वल जो है डायलेमा बन गया है, तो आप अपने हिसाब से सोच के देखो कि आप यदि उस स्तर पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते। आप ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि करंट अफेयर से हम आपको जोड़े रहें। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बताता रहूं, और ये जो है आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे आता रहेगा। धन्यवाद।